गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमिस्टर। सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। फर्स्ट सेम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट था, मेरी ही तरफ था, और उसमें हमने मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम के लगभग जो है वो कॉमन ही लेक्चर लिए। सिर्फ जो पीडीएफ है वो अलग अलग मिली आपको। उसी प्रकार से सेकंड सेम में भी मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मतलब जो थ्योरेटिकल पार्ट छोड़ के जो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो तो पूरे कौन सा भी मीडियम रहे, आपका मराठी रहे हिंदी रहे, तो आपको इंग्लिश में ही वो सॉल्व करने हैं। मतलब न्यूमेरिकल्स में इंग्लिश और मीडियम का इतना कुछ ये रहता नहीं है। वैसे भी RTMNU नागपुर यूनिवर्सिटी में जो है न्यूमेरिकल पार्ट जो है पूरा इंग्लिश में ही रहता है, प्रॉब्लम जो है वो इंग्लिश में ही रहेंगे। सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट हिंदी मीडियम का हिंदी मीडियम में, मराठी मीडियम का मराठी मीडियम में रहेगा। इसलिए इसकी पीडीएफ थ्योरेटिकल की देते वक्त मराठी मीडियम को मराठी मीडियम का पीडीएफ मिलेगा और हिंदी मीडियम को हिंदी मीडियम का पीडीएफ मिलेगा। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तब दोनों के लिए एक ही पीडीएफ रहेगा, और जिनका भी मराठी मीडियम है उनको कम से कम बेसिक तो हिंदी आती है, जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। क्योंकि मराठी में अगर लेक्चर दिया तो हो सकता है कि मराठी कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चों को नहीं समझेंगी, इसलिए हिंदी मीडियम सबको समझता है या हिंदी में बातचीत जो है वो सबको समझती है। उस एंगल से जो है वो इस सब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो थ्योरेटिकल पार्ट का पीडीएफ हिंदी मीडियम वालों का हिंदी में मिलेगा, मराठी मीडियम वालों का मराठी में मिलेगा। तो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। कई बार हम जो है वो शॉर्ट में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, लेकिन आपके सब्जेक्ट का टाइटल ध्यान में रखना है, क्योंकि हर नाम के जो है स्टैटिस्टिक बोला तो स्टैटिस्टिक भी अलग अलग ईयर को रह सकता है। जैसे एमकॉम फाइनल ईयर में भी स्टैटिस्टिक्स है, इसलिए स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन हमको कौन सा स्टैटिस्टिक्स है तो उसका 2T1 नंबर ध्यान में रखना है। वैसे सिलेबस की एक कॉपी आपके पीडीएफ के फॉर्म में और उसका एलोकेशन ऑफ मार्क्स जो है वो मैं दूंगा, इसलिए ये सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको देख लेना है कि सिलेबस में क्या क्या है। आपके सिलेबस का जो टाइटल है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। लगभग उसमें 4 यूनिट है, 1, 2, 3 एंड 4। दिखने को भले ही ये छोटा लग रहा है कि बहुत कम सिलेबस है, लेकिन इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। यानी खाली अगर मीन मीडियन मोड ही अगर देखेंगे तो इसमें भी अपना बहुत सारा समय 1 यूनिट में ही निकल जाएगा। यहाँ पर सेकंड यूनिट में डिस्पर्शन है, इसमें भी प्रॉब्लम्स है, इसमें भी समय लगता है। थर्ड यूनिट में स्क्यूनेस है, उसमें भी समय लगता है, और यूनिट 4 में मैथमेटिक्स का पोर्शन है, उसमें भी समय लगता है। मतलब इन एंड ऑल अगर कंपेयर करें तो सिलेबस बड़ा है, भले ही अपने को यहाँ जो दिख रहा है वो छोटा है, लेकिन सीक्वेंस से जाएंगे। पेपर आपको आपके पीडीएफ में सिलेबस मिलेगा, उसके जो एलोकेशन ऑफ मार्क्स है यूनिट वाइज वो मिलेंगे, इसलिए उस पर डिस्कशन करेंगे नहीं, क्योंकि पेपर किस प्रकार का आएगा ये अभी तक तय नहीं है। डिस्क्रिप्टिव टाइप में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, अभी कुछ भी नहीं बता सकते। लेकिन अपनी प्रैक्टिस जो है वो दोनों एंगल से होनी चाहिए। यानी एक चैप्टर अगर पर्टिकुलरली आपको समझ गया तो वो चाहे फिर उसके ऑब्जेक्टिव आए, उसका डिस्क्रिप्टिव आए, उसका न्यूमेरिकल पार्ट आए, तो अपने को दिक्कत नहीं जानी चाहिए। इसलिए ओवरऑल जो है वो पढ़ाई करनी है। तो यूनिट 1 में है स्टैटिस्टिक्स एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, उसमें क्या क्या है, उसका मीनिंग है, स्कोप है, इंपॉर्टेंस है, फंक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद में कलेक्शन ऑफ डाटा है, टैबुलेशन है एंड क्लासिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में मीन है, मीडियन है, मोड है, उसके बाद में ज्योमेट्रिक मीन है या हार्मोनिक मीन है। दोनों दिया है, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। मतलब जो पहला पोर्शन है उसमें जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, और दूसरा जो पोर्शन है उसमें गणितीय भाग है जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल। तो ये अपना पहला यूनिट है। मैंने पहले ही कहा कि दिखने को बहुत छोटा होगा,
लेकिन यूनिट जो है बड़ा है। जितनी प्रैक्टिस यहाँ पर होती है, जैसे मैं 10 प्रॉब्लम की शीट अगर आपको दूंगा तो उसमें की 5 प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, बचे हुए 5 प्रॉब्लम होमवर्क में आपको करना है और उसका आंसर कैलकुलेट करना है। क्योंकि हर इसमें जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी न्यूमेरिकल्स में उतना ज्यादा अच्छा है। इसलिए जितने भी प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस के लिए मिले तो वो आपको होमवर्क करके वो सॉल्व करने हैं। यूनिट 2 में देखेंगे, यूनिट 2 में डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन का उसमें मीनिंग है एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्पर्शन है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन है, उसके बाद में मीन डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। इसमें भी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स है और कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स है। उसके बाद में यूनिट 3 में है स्क्यूनेस, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसमें न्यूमेरिकल्स है। और यूनिट 4 में जो है वो बिजनेस मैथमेटिक्स, उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद में परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, न्यूमेरिकल, मतलब इसमें गणितीय पार्ट जो है वो है। मैंने सिलेबस आपको एक थोड़ी सी हिंट दे दी कि सिलेबस में क्या क्या है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें हैं। प्रॉब्लम मतलब मीन के ही अगर कंपेयर करेंगे, पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम सीखेंगे, उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ मीन सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोड सीखेंगे। इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, इसलिए जितने भी आपको होमवर्क के लिए शीट मिलेंगे उतने आपको शीट कंप्लीट करने हैं तो ही आपको वो पर्टिकुलर चैप्टर समझ में आएगा। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जितने भी लेक्चर उसमें अपलोड होंगे वो पूरे के पूरे, अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है आप बीच में ही पढ़ोगे क्योंकि इसका एक सीक्वेंस है, यानी प्रॉब्लम को हमने जो अरेंज किया है वो एक सीक्वेंस में किया है। अगर आप बीच में कोई लेक्चर स्किप करते हो, यानी 5 लेक्चर अगर अपलोड किए हैं उसमें क्या आप पहला देखते हो, दूसरा नहीं, तीसरा देखते हो, चौथा नहीं, फिर 5वां देखते हो, अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो ये या कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उसका एक लेवलिंग है कि पहले राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फिर थोड़ा हार्ड, फिर थोड़ा हार्ड, तो इस प्रकार से जो सीक्वेंस है तो आपने वही सीक्वेंस से, जो सीक्वेंस से वीडियो अपलोड हुए हैं वही सीक्वेंस से आपको वीडियो देखने हैं। और जो भी शीट मिलेंगी वो शीट में जितने प्रॉब्लम वीडियो लेक्चर में सॉल्व किए हैं उसी प्रकार के, उसी टाइप के अलग प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करना है। और कुछ अगर क्यूरीज आती है तो जो डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा उसमें आपको पूछना है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ए और बी सेक्शन के कंबाइन लेक्चर चलेंगे, मतलब मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए ये विषय का जो लेक्चर है वो कॉमन रहेगा। मैं हिंदी में ही बताऊंगा, वैसे हिंदी में ज़्यादा तकलीफ जाएंगे नहीं, जो मराठी मीडियम वाले भी है उनको हिंदी समझता है। और न्यूमेरिकल जो गणितीय पार्ट है वो गणितीय पार्ट का जो भी है वो सब इंग्लिश में ही रहने वाला है, इसमें ज़्यादा दिक्कत जाएंगी नहीं। बुक्स के लिए जो बुक्स इसके लिए इस्तेमाल करने हैं या जो भी रेफरेंस बुक्स है वो फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद में स्टैटिस्टिक वीके कपूर का है, उसका जो पब्लिशर है यश चांद एंड सन्स है। उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स है न्यू गुप्ता साहित्य भवन पब्लिकेशन है आगरा। उसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर है डॉक्टर यम दातलकर एंड मिसेस सिंधु घाटे, साई ज्योति प्रकाशन का है। यानी कौन से बुक्स आप रेफर कर सकते हैं ये पर्टिकुलर सिलेबस के लिए, इसकी जो पीडीएफ में सिलेबस और रेफरेंस बुक उसके इस्तेमाल के लिए जो है मैं आपको दे दूंगा। पाटिल का भी बुक है तो उसकी एक लिस्ट ही आपको सूची पूरी जो है वो आपके पीडीएफ ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएंगी, जिस पर से कौन से बुक्स आपके विषय के लिए है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में जो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में अगर पेपर होता है तो पेपर का अलोकेशन ऑफ मार्क्स जो है 8 और 16 हर यूनिट पे ये पैटर्न है, उसका कॉपी आपको एक पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा 5वां उसमें 4 मार्क के न्यूमेरिकल रहेंगे। वैसे पूरा का पूरा बाइफरकेशन आपके पीडीएफ पे अवेलेबल रहेगा। लेकिन मैंने पहले बताया कि पेपर किस प्रकार से होगा,
अभी हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है, या आगे सिचुएशन कैसी आती है उस पर निर्भर है कि पेपर आपका किस प्रकार होगा। लेकिन शुरुआत से ही हमको उस प्रकार की तैयारी करनी है कि पेपर चाहे वो डिस्क्रिप्टिव आए या फिर एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, तो उस प्रकार का भी अगर आता है, अपनी अगर डिटेल पढ़ाई इसमें है तो एमसीक्यू भी अगर आया तो हमको कुछ दिक्कत जाएंगी नहीं। तो आपको ये सिलेबस आपको देखना है, इसका पीडीएफ जो है 1-2 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। सिलेबस पूरा डिटेल देखना है और नेक्स्ट लेक्चर से हम पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे। कुछ अगर क्यूरीज है तो आप, मेरा नंबर आपके पास में है, आप फोन करके पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।